यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। मुअज़्ज़ज़ इकरामीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकरामीन, ये एक सच्ची और सबक आमूज कहानी है कि एक दफ़ा जब एक बुज़ुर्ग एक दूसरे मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को गले में रस्सी डालकर घसीट कर ले जा रहे हैं। उस मंजर को देखकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। होश में आने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह से जब बेहोशी का सबब पूछा गया, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुर्दे के बारे में कुछ अजीब बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। मुअज़्ज़ज़ अहबाब-ए इकरामीन, आप जानना चाहेंगे कि उस मुर्दे के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा था। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक तवज्जो के साथ देखिए। किसी बुजुर्ग के हवाले से लिखा हुआ है कि वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक रोज़ में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठा हुआ था कि कुछ लोग एक मुर्दे को घसीटते हुए वहाँ से गुजरे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर बेहोश हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को अफाका हुआ तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं बेहोशी का सबब दरियाफ्त किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मुर्दा कभी आला दर्जे के आबदों और मुजाहिदों में से था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि ए अबू सईद, हम सबको इसके बारे में कुछ बताएं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये शख्स अपने घर से नमाज अता करने की नीयत से निकला तो रास्ते में इसकी नज़र एक ईसाई लड़की पर पड़ गई। उसे देखकर ये दिल दे बैठा और उसके फितने में मुब्तला हो गया। उस लड़की ने कहा, जब तक तुम मेरे मजहब में दाखिल ना होगे मैं तेरे करीब ना आऊँगी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी शहरत व बेताबी भी बढ़ती गई। आखिरकार इस पर बदबख्ती गालिब आ गई और इसने लड़की की बात मानकर इस्लाम का गलादा अपनी गर्दन से उतारकर मज़हब ईसाईयत कबूल कर लिया। जब लड़की को इस बात की खबर हुई तो उसने कहा, ऐ शख्स, तुझमें कोई भलाई नहीं। तूने घटिया शहवत के लिए अपना वह दीन छोड़ दिया जिस पर तूने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। मगर मैं अल्लाह तबारक व तआला की अपनी नेमतों के हसूल के लिए ईसाईयत छोड़कर दामनी इस्लाम में आबाद हो रही। फिर उस लड़की ने ये सूरह मुबारका तिलावत की। तर्जुमा, ए नबी मुकर्रम, आप फरमा दीजिए, वो अल्लाह है जो यकता है। अल्लाह सबसे बेनियाज है, सबकी पनाह सब पर ख्वाहिक है। ना उससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है और ना ही उसका कोई हमसर है। लोगों की उस लड़की के मुंह से कुरान सुन के बड़ी हैरत हुई। उससे पूछा गया, क्या तुमने ये सूरत पहले से याद कर रखी थी? लड़की ने कसम खाकर कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं तो इस सूरत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब इस शख्स ने उसे अपनी शहवत पूरी करने के लिए इसरार किया तो मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं दोज़ख में दाखिल हो रही हूँ। इतने में अचानक इस शख्स को मेरी जगह जहन्नुम में डाल दिया गया। ये ख्वाब देखने के बाद मैं बेहद खौफजदा हुई तो एक बुजुर्ग ने मुझसे फरमाया, डरो मत, अल्लाह ताला ने इस शख्स को तुम्हारा फित्या बना दिया है। इसके बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। मैंने जन्नत में एक जगह लिखा हुआ देखा। तर्जुमा, अल्लाह यानी लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सबत फरमा देता है और उसी के पास असल किताब यानी लोहे महफूज है। फिर इसके बाद मुझे सूरह इखलास दिखाई गई। मैंने उसे याद कर लिया। जब मैं बेदार हुई तो ये सूरत मुझे दस्तूर याद थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो औरत तो मुसलमान होकर जन्नत की मुस्तहक ठहरी मगर ये शख्स मुर्तद होने की वजह से कत्ल कर दिया गया और दोषी ठहरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें सबको दीन इस्लाम को समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।